हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की वीडियो में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट होती है वो रखिए एज अ गाइडेंस, बाकी चीज़ें भूल जाइए। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। शेयरिंग, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे शेयरिंग का आया है। ब्लेसिंग्स कमिंग, मिसिंग यू, abundance, true love, stalker, talk clearly, belief, hurt, hiding feelings। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, वो ये है मिस तो आपको बहुत कर रहा है ये पर्सन। इस वक्त आप इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, ये चीज़ तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है ये आपके जो पार्टनर है वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने तक ही रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अपने एक्शंस के ज़रिए या अपनी बातों से या किसी भी ज़रिए अपनी फीलिंग्स शो कर रहे हैं आपको। मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ शोइंग देयर फीलिंग्स, यू नो। मुझे अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये हर्ट है। हो सकता है कोई बात है जो इन्हें हर्ट कर रही है, कोई कुछ ऐसा आपने बोल दिया हो या इन्हें में भी कोई गलतफहमी हो गई हो जिसकी वजह से दे आर वेरी हर्ट। ओके, दे आर नॉट हैप्पी राइट नाउ। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है इस पर्सन को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने कुछ ऐसा कर ही दिया हो सकता है इस पर्सन को गलतफहमी हो गई हो या ये पर्सन ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपसे, क्या करना चाहते तो है ये मैं देख पा रही हूँ, बट कर भी सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन कुछ बहुत ही सीधी बात करे आपसे और एक्सपेक्ट करे कि आप भी क्लियर जवाब दें, क्लियरली बात करें उनसे। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है मैनी और टाइम्स, ये पर्सन इसलिए भी अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्हें लगता है कि आपसे ना बोलना ही सही रहेगा, वो ना ही अगर आपसे शेयर करे तो बेटर होगा, क्योंकि मे बी कभी कभार यू नो आप दोनों के बीच ऐसी बातें हो जाती है जहाँ से, जिन बातों में कोई ना कोई हर्ट हो जाता है, या तो आप उनकी बातों से हर्ट हो जाते हो या वो आपकी बातों से हर्ट हो जाते हैं। ओके, दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं। ऑब्सेसिवली आपको स्टॉक करते हैं, जहाँ और जैसे कर सके स्टॉक करते हैं आपको। ठीक है, लेकिन ये आपका सच्चा प्यार है, दिस इज़ योर ट्रू लव, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दिल से प्यार करते हैं, इनके जेन्युइन इंटेंशंस है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिल से प्यार करते हैं, जेन्युइन फीलिंग्स है इस पर्सन की। ठीक है, मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही जल्द ब्लेसिंग्स रिसीव होते हुए दिख रहे हैं विद इन योर लव लाइफ। अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स बहुत ही जल्द आपसे शेयर करे। जो भी वो फील कर रहे हैं वो चीज़ वो आपसे बहुत जल्द शेयर कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी उनकी एनर्जी इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। प्रिविलेज्ड लेडी, चाइल्ड, mature woman,
ग्रेट फॉर्च्यून। ओके, आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे एज में बड़े हैं। हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में कुछ अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त। इस पर्सन के लाइफ में उन्हें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ रिसीव हो रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स इस पर्सन को रिसीव हो रही है। ओके, हो सकता है इस पर्सन को के फाइनेंशियल कंडीशंस सुधर रहे हो, इनके लाइफ में ये एक अच्छे पोजीशन पे जा रहे हो, इनको रिकॉग्निशन मिल रही हो, ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, इनके अंदर की मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। उनकी एज क्या है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम एज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। चाहे वो आपसे छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन के अंदर जो मैच्योरिटी है वो बहुत बढ़ चुकी है। ओके, अब वो उनकी जो सोच है, उनकी जो रिश्ते को लेकर सोचने का तरीका या जो भी है, काफ़ी उसमें मैच्योरिटी आ चुकी है। ओके, किसी किसी के केस में मुझे लगता है वो अपने हस्बैंड या वाइफ से शादीशुदा है, में भी अपने हस्बैंड या वाइफ से डील कर रहे हैं। उनका बच्चा भी हो सकता है किसी और से, ठीक है। कोई फेमस पर्सनालिटी से भी कुछ लोग यहाँ पे डील कर रहे हो सकता है फेमस है या वेल रिकॉग्नाइज्ड है सोसाइटी, पॉलिटिक्स वगैरह में भी हो सकते हैं। जो भी आपके पार्टनर है वो या उनकी किसी और से शादी हो गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो या कुछ केसेस में आप ये जो रीडिंग देख रहे हो, आप सिंगल पेरेंट हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, जिसके वजह से भी आप दोनों का कनेक्शन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ पे नंबर 12 है, 18 है, 6 है, 26 है, तो यहाँ पे 1 + 2 3, 1 + 8 9 और 2 + 6 8 नंबर बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी एक साथ। पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। हायरोफेंट और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ स्वर्ड्स और 3 ऑफ स्वर्ड्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टावर कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइंस है टॉरस और स्कॉर्पियो। बाकी यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एरीज, लियो, सैगिटेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो मैंने आई थिंक बोला ही है पहले ही, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे एक पर्सन अपना कॉन्फिडेंस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए बैठा है, अपने लिए स्टैंड ले रहा है। एक ऐसी एनर्जी में कि मैं किसी की कोई भी बात नहीं सुनूंगी या सुनूंगा, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे यूर लाइक अब बस हो गया, अब मैं सामने वाले को ना तो मौका देने वाला हूँ, ना तो मैं उसकी बात मानूंगा, ना तो मुझे मुझे अपने लिए अब स्टैंड लेना है, मुझे अपने लिए स्ट्रांगली खड़े होना है। ऐसी एनर्जी मुझे किसी की यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की, आई डोंट नो, बट सामने वाला जो भी पर्सन है, मतलब इस एनर्जी के जो अपोजिट जो एनर्जी है वो मुझे इस तरह की दिख रही है कि सामने वाले का जो साइलेंस है वो ब्रेक करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोच लिया कि मुझे अब इस पर्सन से बात नहीं करनी, कोई कांटेक्ट नहीं रखना, तो आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं आपके साइलेंस को ब्रेक करना, आप तक पहुंचना, चाहे फिर वो गुस्से से हो चाहे प्यार से हो, आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट करना, ठीक है। बाय हुक और क्रुक वो आपको पाना चाहते हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर वो ये ऐसा कर रहा है तो आप चाहते हो कि वो अपनी चुप्पी तोड़े, आप चाहते हो कि आपके अंदर फिर वो एक गुस्सा है कि मुझे तो इससे बात करनी है, तुम चाहो करना चाहो या ना करना चाहो, मुझे तो करनी है। तो एक ऐसी मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी सी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या ये दोनों आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकते हैं, जहाँ पे वो चुप चुप बैठे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, अपने ही
पावर में बैठे हुए हैं, कुछ बोल, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों का ना बहुत बिटर कुछ फाइट्स हुए हैं, कुछ बोला है आप वर्बली एक दूसरे को कुछ बोल दिया आप दोनों ने, जो बहुत ही इंसल्टिंग या बहुत ही ख़राब था. यू शुडंट हैव सेड दैट थिंग्स. आई ऑल्सो सी यहाँ पे किसी का फैमिली इश्यूज़ भी चल रहा है, मे बी कमिटमेंट इश्यूज़. हो सकता है कि फैमिली अरेंज मैरिज कराना चाह रही है लेकिन आप दोनों लव मैरिज करना चाह रहे हो, या आपके पार्टनर की फैमिली उनकी अरेंज मैरिज कराना चाह रही है, समथिंग लाइक दैट. और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर उनके फैमिली के सामने स्टैंड ले, इस कनेक्शन के लिए कुछ एफर्ट्स डाले अपने तरफ से. ओके, कुछ ऊंच नीच यहाँ पे डेफिनेटली है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फैमिली के बैकग्राउंड का हो, कास्ट का हो, कल्चर का हो, कुछ तो ऊंच नीच है यहाँ पे. आप चाहते हो कि आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करे, आपके साथ कॉमन टर्म्स पे आए, चाहे माफ़ी मांगनी पड़े या कुछ भी करना पड़े. आप चाहते हो कि एक इक्वल बैलेंस्ड रिलेशनशिप बने. और मुझे लगता है आपके पार्टनर भी एग्जैक्टली वही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बने, सिचुएशन बेटर हो, जहाँ पे आप कुछ कर रहे हो सामने वाले के लिए तो सामने वाला भी करे. ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है. आपके पार्टनर पता नहीं क्यों मुझे विक्टिम एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं. अब मुझे नहीं पता सच में आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये पर्सन इतना हर्ट है, क्योंकि मुझे ये पर्सन बहुत ही हर्ट दिखाई दे रहा है इस वक्त. सेम एनर्जी है, देख लीजिए, द वेरी हर्ट. या तो आपने कुछ ऐसा बिहेव किया या कुछ ऐसा बोला इस पर्सन से जो इनको हर्ट कर गया. ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है. मे बी इस पर्सन को लगता है कि आप पहले जो बिहेव कर रहे थे अच्छा वो फेक था, और अब आप जो रियलिटी दिखा रहे हो उनको ऐसा उसको लग रहा है इस पर्सन को. ठीक है, दे रियली हर्ट. या तो आपने कुछ छुपाया है इस पर्सन से, या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब सच्चाई मेरे सामने आई है, समथिंग लाइक दैट. ओके, विक्टिम एनर्जी में है बहुत ज़्यादा. ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे आपके पार्टनर को लिटरली ऐसा फील हो रहा है मानो एक रिलेशनशिप जिस पे उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले, उस कनेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, उस कनेक्शन में इतना इन्वेस्ट किया, वही कनेक्शन जस्ट ख़त्म हो गया. कुछ बाकी नहीं रहा उस कनेक्शन में. सेपरेशन हुआ अनएक्सपेक्टेडली, मतलब सब कुछ मिला और गवा भी दिया. इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन को फील हो रही है. ओके, लेट्स सी मोर. फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स विथ 4 ऑफ सोर्स. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. देखिए, प्यार तो बहुत है. आपके पार्टनर भले ही दिखाना रहे हो, शो ना कर रहे हो, लेकिन प्यार बहुत करते हैं. एंड लिटरली अगर वो आपसे कनेक्शन में नहीं है, आप दोनों की अगर बात नहीं हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, दे आर नॉट हैप्पी. ये पर्सन लिटरली सो भी नहीं पाते हैं रात में. उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये सेपरेशन या आपसे बात ना करना. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि प्यार होते हुए भी प्यार से भाग रहे हैं ये पर्सन. पता नहीं क्यों, किस बात को लेकर ये पर्सन इतना हर्ट है. देखते हैं आगे, मैं कार्ड्स निकालूंगी. 5 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्गली फैमिली इशूज़ है, जैसे मैंने पहले भी बोला. हो सकता है आप दोनों शादी करना चाहते हो लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, या फैमिली में बहुत ऊंच नीच है. मैंने बोला जैसे पहले भी, बहुत एक ऑब्स्टैकल बन रही है. बाहरी लोग या बाहरी फैमिली वाले लोग या दोस्त, समवन इज़ देयर जो इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे. बट अगर मेरी नज़र से देखा जाए ना, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता ये पर्सन किसी भी हाल में आपका हाथ छोड़ेंगे, चाहे फिर कोई भी आ जाए बीच में या कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए. ओके, चलिए देखते हैं कि ये पर्सन हर्ट क्यों है इतना. व्हाट इज़ दैट दिस पर्सन इज़ हर्टिंग. 8 of Wands, Knight of Wands and Page of Wands and Ace of Cups. Yes, देखिए, ये पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि आप इन्हें मैसेज करोगे, कॉल करोगे, आप बात करोगे, माफ़ी मांगोगे या आप कुछ ऑफ़र करोगे अपने तरफ से. इसलिए ये पर्सन नाराज़ है, इसलिए ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है.
क्योंकि वो आप नहीं कर रहे हो। मे बी आपने इस पर्सन पे छोड़ दिया है कि यही पर्सन आए मेरे पास, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ही हर्ट कर रही है। ओके, सो या दैट वाज इट। कैसे लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम का पेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा।